अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम, जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2। सूत्र का पारायण सभी 3 बार एक साथ करेंगे। तत्वार्षदानं सम्यक दर्शनम, तत्वार्षदानं सम्यक, तत्वार्षदानं सम्यक दर्शनम। पृष्ठ संख्या 33, हिंदी में, गुजराती में 28। अभी यहाँ तत्वार्षदान लक्षण के बारे में ऐसा कहा कि ये सम्यक दृष्टि जीवों में ही पाया जाता है, मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाया जाता है। तो इसके ऊपर प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा। सामान्य रूप से जीवादि तत्वों का श्रद्धांत तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगियों में भी देखा जाता है। इस दृष्टि से तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष युक्त हो जाता है। तब फिर निर्दोष लक्षण कैसे कह सकते हैं? अभी तत्वार्षदान को सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण कहा, परंतु ये तो मिथ्या दृष्टियों में भी श्रद्धांत तो हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं उनके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती है। 7 तत्वों का अत्यंत सूक्ष्म तलस्पर्शी ज्ञान होता है, क्योंकि जो 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ता है उसको कितना गहरा ज्ञान होगा। और अगर देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा न हो तो मुनिपना क्यों ले? वो मुनि बने हैं, इसका मतलब ऐसा तो है ही कि वीतराग देव का जो मार्ग है वो सही है। इसके लिए सर्वसंग परित्याग करना चाहिए, इसके लिए मुनि बनना चाहिए, इसके लिए व्रतादि का पालन करना चाहिए और इसके लिए तत्वार्थों का चिंतन करना चाहिए। ये सब है कि नहीं? उनके अंदर ये सब है तो ही तो किया है।
और ये सब दुनिया को दिखाने के लिए भी नहीं किया है। ये सब मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा से किया गया है। कोई मायाचारी भी नहीं है इसमें। मायाचारी से करे, दूसरों को दिखाने के लिए करे, तो इतना पुण्य नहीं बांध सकता है कि वो ग्रेवेक तक जाए। क्योंकि मायाचार में पुण्य बंधता नहीं है, क्षय होता है। आप कोई व्रतादि ग्रहण करो मायाचारी से, अपना बड़ा बनने के लिए, अथवा अन्य अन्य बहुत से अभिप्राय होते हैं, तो आप उसको कितना भी पालन करो, उससे आपको पुण्य नहीं लगेगा। उल्टा आपका पुण्य धीमे 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 समाप्त होता जाएगा। क्यों? इंटेंशन खराब है। 100 लीटर दूध है। कितना? 100 लीटर क्या, 1000 लीटर दूध। उस 1000 लीटर दूध में आप एक बूंद विष की डाल दो। कितनी? एक बूंद। अब आप दूध पियो। दूध के गुण हैं वो असर करेंगे कि विष के गुण हैं वो असर करेंगे? असर क्या करेंगे? और जितना जितना आप अधिक दूध पियोगे, उतना उतना दूध का लाभ मिलेगा, विष का लाभ मिलेगा। ऐसा ही है। अगर शल्य के साथ, माया के साथ अगर हम धर्म मार्ग में आते हैं, तो वहां धर्म मार्ग में पाप ही बांधते हैं, पुण्य नहीं बांधते हैं। सामने ऐसा लगता है, पुण्य की क्रिया भले हो रही हो, पूजा करता हुआ दिखेगा, सामायिक करता हुआ दिखेगा, सब कुछ उसने जितने आवश्यक है वो सब पालन करता हुआ दिखेगा, सब बाहर से करता हुआ दिखेगा वो, परंतु असर क्या कर रहा है उसका? वो सब माया के खाते में। सारा किसके खाते में जा रहा है? मायाचारी के खाते में जा रहा है, क्योंकि इंटेंशन गलत है। भीष्म पितामह कितने अच्छे थे कि नहीं? परंतु उन्होंने जीवन में जो किया वो किसके खाते में? दुर्योधन के अधर्म के खाते। वो स्वयं बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु सारा किसके खाते में गया? क्योंकि किसके लिए काम कर रहे थे वो? दुर्योधन के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे। जो कर रहे थे वो धृतराष्ट्र के लिए और दुर्योधन के लिए किया। उसी प्रकार से आप कितने भी अच्छे हो, परंतु अंदर माया है, और अच्छे काम कितने भी कर लो आप, पर जब तक वो माया रूपी शल्य नहीं जाता है, तो वो सब कषाय के खाते में पुण्य आपका प्रक्षीण हो रहा है। धीमे 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 द्रव्य पुण्य बढ़ रहा है और भाव पुण्य खत्म हो रहा है। द्रव्य से तो ऐसा, द्रव्य पुण्य से तो आपको भवंतरिक में देव भी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अब खोटा खोटा भी मुनि फला का, वो तो अकाम निर्जरा से भी हो जाता है। विषयों को जबरदस्ती रोक रखा है, तो वो तो आप बन जाओगे उससे। ये तो मात्र द्रव्य पुण्य है, आपको केवल सामग्री उपलब्ध कराएगा, परंतु उस समय मति पाप की होगी, और वो सारी सामग्री आपके पाप के रूप में, इसलिए पापानुबंधी पुण्य बन रहा है सारा। हाँ, ये है सारा। अगर उसका इंटेंशन गलत है तो, और अगर इसका इंटेंशन अच्छा है तो सारा का सारा उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ ले जाएगा। वास्तव में वो सच्चा है, सत्य के लिए ही कर रहा है, ऐसा भी। तो यहां उत्तर देते हैं इसका। समझ में आया प्रश्न? कि तत्वार श्रद्धान सब में पाया जाता है, बाहर से तो द्रव्य श्रद्धा तो है उसमें। तो समाधान, मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगियों में जो तत्वार श्रद्धान पाया जाता है वह यथार्थ नहीं होता है। यथार्थ का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा,
यहां गलत ऐसा नहीं कहना, जैसा होना चाहिए वैसा। क्यों ऐसा पूछो तो उनका जीवादि का श्रद्धान वास्तव में श्रद्धान न होकर जीवादि का ज्ञान मात्र है। जीवादि का स्वरूप आगम या गुरु से जानना वह तत्वार्थ ज्ञान कहलाता है, तथा वे तत्वार्थ इसी रूप में है, अन्य या अन्य रूप में नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति तत्वार्थ श्रद्धान का लक्षण है, जिसका मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगियों में अभाव होता है। अंतरंग विश्वास नहीं है, विश्वास भी बाहर बाहर से, किसी के कहने से विश्वास, अंदर से विश्वास। कोई समाधि मरण कर रहा होगा ना कोई व्यक्ति संलेखना, तो कोई संबोधन देता है उसको, अब उसको देखो आत्मा अमर है, शरीर ही मरता है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा ऐसा है, इसलिए तुम आकुल व्याकुल मत हो। अब वो बाहर से कहने से उसको मान रहा कि सही कह रहा है, पर अंदर क्योंकि देह और आत्मा भिन्न है, ऐसा उसको एहसास नहीं हुआ है, इसलिए अंदर से कहीं न कहीं उसको व्याकुलता है ही। તમે કહો છો એ ઠીક છે, પણ वो क्या है, पण आता है वो सारा का सारा, और पण है वो सारा का सारा कचरा कर देता है, सब पे पानी फेर देता है वो पण। निशंक श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा निशंकता द्रव्यलिंगी में नहीं आ सकती है। आगे कहते हैं जिज्ञासा, परंतु तत्वार श्रद्धान यथार्थ है या अयथार्थ, इसका निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? अभी फिर से बात, क्योंकि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी और सम्यक दृष्टि दोनों का बाह्य वर्तन तो लगभग एक जैसा दिखता है। अब बाहर में तो सब एक जैसा ही है, तो हम कैसे नक्की करें? हम अपना भी कैसे नक्की करें और हम दूसरे का भी कैसे नक्की करें? अपने को अपना भी तो नक्की करना है, मुख्य तो अपना ही नक्की करना है कि हम सही हैं कि नहीं है। दूसरे तो हो के न हो, अपने क्या मतलब है उनसे? तो निर्णय कैसे करना कि हम सही रास्ते पर, और दूसरों का निर्णय कैसे करना कि उसके बाहर में बराबर दिख रहा है तो अंदर से है कि नहीं, वो निर्णय कैसे करना? तो यहां पर उसका समाधान कह रहे, बहुत महत्व की वस्तु। अपने तत्वार श्रद्धान की यथार्थता को तो हम स्वयं एक देश रूप अपने स्व संवेदन से जान सकते हैं। केवल ज्ञानी सर्व प्रकार से जान सकते हैं, सर्वावधि परमावधि ज्ञानी दर्शन मोहनीय द्रव्य कर्म की स्थिति देखकर जान सकते हैं, तथा अन्य का श्रद्धान सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग बाह्य लक्षणों से अन्य की तुलना करके कुछ हद तक अनुमान ज्ञावा जान सकता है। जैसे अपने भीतर सम्यक्त्व प्रकट होने पर अंदर की भाव दशा के अनुरूप बाह्य वचन काय आदि की क्रियाएं जैसी होती हैं, अर्थात जैसा अपना वर्तन है वैसा अन्य में दिखे, तथा अन्य निशंकित्व आदि गुण भी दिखे, तो सामान्य अनुमान लगा सकते हैं कि यह भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। तथा वर्तमान में तो जो सम्यक दृष्टि है परंतु मिथ्या दृष्टि है, परंतु सम्यक तो सन्मुख भूमिका में है, ऐसा मुमुक्षु साधक जीव भी बाह्य लक्षण आदि से किंचित अनुमान लगा सकता है, परंतु उसकी यथार्थता पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि अन्य का यथार्थ सम्यक्त्व तो केवल ज्ञान और सर्वावधि परमावधि ज्ञान का ही यथार्थ में विषय है। अन्य ज्ञानी या साधक तो मात्र बाह्य लक्षणों द्वारा किंचित अनुमान ही कर सकते हैं,
और स्वयं का सम्यक्त्व केवल ज्ञान सर्वावधि, परमावधि तथा स्वसंवेदन गम्य है। ऐसे जानना है अपने को। तो कैसे जाना? पहले अपना जाना। तो अपने तत्वार श्रद्धान की यथार्थता को तो हम स्वयं एक देश रूप अपने स्वसंवेदन से जान सकते हैं। भाई अपने अंदर श्रद्धा प्रकट हुई है तो अपने को पता पड़ेगा कि नहीं, और चल विचल हो रहा है वो भी पता पड़ेगा। अगर हमको निश्शंक ऐसी प्रतीति है कि मैं शांत निराकुल ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूं, और उस ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त और जो है वो सब पर ही है, इस प्रकार की निशंकता प्रकट हुई हो तो फिर विचलन नहीं होता है। दोपहर की क्लास में आया था ना, संसार में अचल कौन? उसका क्या उत्तर था? आ जगत में अचल कौन? तो उसका उत्तर क्या था? सत्पुरुष। ऐसा उत्तर था ना। तो इसका मतलब जिसके अंदर सत्य प्रकट हुआ है वो अचल है अपने स्वरूप के संबंध में, उसको कभी भी आप अन्यथा नहीं करा सकते। अब कोई भी आके कह दे नहीं, पहले मैंने गलत कहा था, हम ज्ञान स्वभावी नहीं है, शरीर भी थोड़े थोड़े हैं, मन भी थोड़े थोड़े हैं, ऐसे वो आकर के कहेगा, और ये जो कषाय भाव है वो भी थोड़े थोड़े हैं, वो सब अपना स्वरूप है, ऐसा कोई कहे वो नहीं मानेगा। नहीं, ये सब मैं नहीं, मैं तो जो इन सब का सहज ज्ञाता दृष्टा चैतन्य तत्व है वो ही मैं हूं। अब आपकी बात नहीं चलेगी। ऐसा विश्वास होना। अभी भगवान महावीर आकर के भी कह दे कि मैंने जो इसमें प्ररूपण किया था ना वो गलत किया था, आप लोग ये मत मानना कुछ भी, तो अब कहेंगे अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो आपने कहा उसके हिसाब से हमने प्रयोग किया और हमारे अनुभव में वैसा ही आया। अब हम आपकी बात पे तो अविश्वास कर सकते हैं, परंतु हम अपने अनुभव पर अविश्वास नहीं कर सकते। आपका क्या, आप तो बदल भी जाओ, पर हमारा अनुभव बदलेगा नहीं। ये है इस स्वसंवेदन से हमने नमक खाया और खारा लगा। अब कोई ऐसा कहे ये खारा नहीं मीठा है, गुजराती में तो मीठू ज कहिए छे आप। तो भाई अब हम नहीं मान सकते, वो स्वीट अलग होता है, मीठा अलग होता है, वो अब आपकी बात नहीं मानी जाए। आप गलत हो, पहले आप सही थे, अब आप गलत हो गए। तो इसको स्वसंवेदन, इसलिए हर चीज को जो भी हम आगम से जाने वगैरह, हम प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके अपने अनुभव में लेने का प्रयत्न करें कि ये वास्तव में कह रहे हैं कि उपयोग लक्षणी आत्मा कहा है, तो क्या उपयोग लक्षण वाला मैं हूं कि मैं अन्य हूं? अब इसकी परीक्षा की जाए, क्योंकि जो लक्षण होता है वो तो सदैव रहता है, हर समय रहता है, और जो लक्षण नहीं होता है वो तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है। तो उपयोग लक्षण से अपनी परीक्षा करके देखे कि ये उपयोग स्वभावी अभी मैं हूं कि नहीं, भूतकाल में मैं था कि नहीं, भविष्य काल में मैं रहूंगा कि नहीं। तो ऐसा चिंतन मंथन करेंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, ये निरंतर जो उपयोग रूप है, ज्ञान रूप है, अनुभव रूप है, यही मैं हूं, और कोई मेरा स्वरूप नहीं। अनुभूतियां बदलती हैं, उपयोग बदलता है, पर वो उपयोग सामान्य नहीं बदलता है, अनुभव सामान्य नहीं बदलता है, उपयोग विशेष बदलता है, अनुभूति विशेष बदलती है, अनुभूति सामान्य नहीं बदलती। उपयोग में बहुत सारा आएगा ज्ञान, ज्ञेय के अनुसार बदलेगा ज्ञान, परंतु
जो ज्ञान सामान्य है वो कभी नहीं बदलेगा। जानने की जो सामर्थ्य है वो कभी नहीं बदलेगा। अनुभूति भी ज्ञेय के अनुसार बदलेगी, विचारों के अनुसार बदलेगी, पर अनुभव करता जो स्वयं एक सामान्य अनुभूति है वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे नक्की करना पड़ता है। इन सब में क्या है कि हमको पूरा दिमाग भी झोंकना पड़ता है। दिन भर तो अलग अलग जगह दिमाग लगे और थोड़ी देर ध्यान में बैठे उस समय ही दिमाग लगे, ऐसा काम नहीं चलता है। हर काम करते करते हमको उसी के भगवान ने यार मुझे ऐसा कहा कि तुम शरीर नहीं, तुम चैतन्य आत्मा हो, मेरे को लगना चाहिए। उन्होंने कहा वो गलत तो कह नहीं सकते, क्योंकि गलत कहने का उनका कोई प्रयोजन नहीं। उनको कोई मेरे से दुश्मनी थोड़ी है और मेरे से कोई राग भी नहीं है कि मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, अथवा उनको कोई अज्ञान भी नहीं है कि उनको ही पता नहीं होगा इसलिए कह दिया होगा। वो सर्वज्ञ हैं, वितराग हैं, बराबर कह रहे हैं। अब मुझे ही इसका बराबर परीक्षण करना चाहिए। वो चित्र आता है ना, चित्र, उसमें कुछ चित्र होता है। सुदाबा के घर पे है, मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं। उसको आप एक विशेष दृष्टि से देखो तो उसके अंदर आपको दिखेगा कोई मूर्ति होगी, कोई पारसनाथ भगवान होगा, कोई कृष्ण भगवान होंगे, जो जो उसके अंदर ऐसे नहीं दिखता है, पर आप विशेष एंगल से देखेंगे तो उसमें वो दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही अपने को वो एंगल बनाना चाहिए अपने को देखने का। जब एक बार एंगल फिट हो जाएगा ना अपने, तो फिर हम ही दिखेंगे और नहीं दिखेगा। सीधा नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित अपने आप को देखने का एंगल बनाना चाहिए, फिट करना चाहिए। क्योंकि नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों के रहते हुए भी मैं अलग से पाया जाता हूं। अभी कल तो आप ऐसा कह रहे थे कि भोजन करता है वो कौन करता है, तो मैं करता हूं, वो इच्छा है। उस इच्छा के अतिरिक्त तो और क्या स्वरूप है अपना। आज ऐसा कह रहे हो कि इस इच्छा के अलावा भी हम हैं, तो हैं। वो पर्यायर्थिक नय से कहा जा रहा था, अब किस नय से कहा जा रहा है? द्रव्यार्थिक नय से कहा जा रहा है। जिसको नय विज्ञान नहीं है वो श्रोता, उसको सुनने की योग्यता नहीं है। उसको श्रोता की भी अपनी पात्रता होनी, हर चीज को नय से समझे। एक बार में केवल एक ही पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि वाणी में एक बार तो एक ही पक्ष आएगा ना, कि तमे आम कीधु, હવે આમ કહો છો, તમારી વાતની प्रामाणिकता શું? तो वही प्रामाणिकता तो वक्ता के अंदर के अभिप्राय की होती। वो अभी किस बात को कहना चाह रहा है, उस नय से वो समझा जाए तो होगा। तो हम ऐसी दृष्टि डेवलप करें कि ये शरीर है, ये नौकर में, ये जो उदय है उसमें निमित्त ज्ञानावरण आदि कर्म दिखता नहीं, शरीर दिखता है। पर द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, पर द्रव्य कर्म का कार्य दिखता है। दिखता है कि नहीं? हमको क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, माया हो रही है, अशांति हो रही है, अथवा कुछ अच्छी भी फीलिंग हो रही है। ये सब शुभ अशुभ उदय, इसका अनुभव अपने को हो रहा है। इसका मतलब इसमें निमित्त जो पुद्गल कर्म है उसका अस्तित्व उससे पता चलता है। और ये जो राग द्वेष आदि हैं वो जब अपने को हो रहे हैं, उस समय भी उसको अनुभव करने वाला कोई है कि नहीं? देखो, राग की तरंग आई, उठी और चली गई, कैसे पता चला? इसका मतलब उस राग को जानने वाला कोई था, उस द्वेष को जानने वाला कोई था। तो ये जो जानने वाला तत्व है वो सेपरेट है द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से। अनुभूति बदलेगी, कभी राग की अनुभूति होती, कभी वैराग की अनुभूति होगी। ये अनुभूतियां बदलेगी, पर अनुभव करता
वो केवल ज्ञान सामान्य के रूप में। अगर हम यही दृष्टि विकसित करें, शरीर को भी मैं जानता हूं, कर्म के उदय को भी मैं जानता हूं, उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं उसको भी मैं जानता हूं, मैं दूसरों को भी जानता हूं, अपने को भी जानता हूं, केवल जानता हूं और जानता ही जानता हूं, और कुछ काम मेरा नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। बस यही करते रहो दिन भर। मेरे शरीर में अकड़न आ रही है, सर्दी के दिनों में ऐसा ध्यान में बैठते हैं अकड़न आ जाती, तो हमको दर्द होने लगा तो उसमें भी ऐसा भेद ज्ञान करो। ये जो अकड़न आ रही है दर्द, उसको भी मैं जानता हूं। सब कुछ तो मैं जानता ही तो हूं, जानने के अलावा क्या कर रहा हूं बताओ। अमेरिका में आग लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है, उसको क्या कर रहा हूं मैं, जान ही तो रहा हूं। और इसके अतिरिक्त क्या करेंगे अपन बताओ। विकल्प तो फालतू में करते हैं, फालतू काम है ये विकल्प करने का। जानते ही रहो ना आप, हाँ भाई ठीक है अमेरिका में आग लग रही है, बराबर लग रही है, आपने कहा हमने जान लिया, बस क्या करोगे आप। ओ हो बिचारा प्राणियों मरी जता हसे इन सो थसो से, ये भाव, ये कौन सा भाव है, दया का भाव है। स्वभाव है कि विभाव है, हाँ। होवो જોઈએ कि ना होवो જોઈએ, हमने क्या पूछा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होता है उसकी मनाही थोड़ी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तक अब ये दृष्टि रखने वालों को कभी भी वो एंगल फिट नहीं होगा। जो कर्म के उदय से भाव होते हैं उसको अगर अपन ऐसा माने कि ये होने चाहिए, इसका मतलब आपका श्रद्धान कहीं न कहीं राग में ही पड़ा है कि होना नहीं चाहिए, ये मेरा अपराध है। और अपराध होना चाहिए ऐसा होगा, अपराध तो यार कभी कभी अपराध भी होना चाहिए, भूमिका अनुसार होता है ये अलग बात हुई, पर ये होना चाहिए यार। थोड़ा राग तो मुझे होना चाहिए ना, थोड़ा राग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो वितराग के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी राग वितराग देव को नहीं है और उनका काम चलता है कि नहीं चलता है। समझ में आ रही बात। श्रद्धान को एंगल को फिट करें हम, अपनी कमजोरियों को हम उपादेय न माने कि ये मेरी कमजोरी है। कमजोरी के रूप में ही माना जाए, और जब कमजोरी ही अपने को उपादेय मानी जाएगी कि यार ये तो थवू જોઈએ, यार अपने तकलीफ तो थवी ज જોઈએ, जो तकलीफ न थाय तो आ माणस ज नहीं। तो भाई आप मनुष्य को तकलीफ होती है, आप जब तक मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याय से ग्रसित हैं, तब तक उसको तकलीफ होगी। यहां तो हम क्या बनने जा रहे हैं, भगवान बनने जा रहे हैं, हम मनुष्य बनने नहीं जा रहे, हमको मनुष्य बनना है क्या। तो उस परिस्थिति में ये होता है, उस भूमिका में ये होता है। पर जिसको ऐसा है ना कि ये होना चाहिए, तो समझना गड़बड़ घोटाला चल रहा। अभी उसको उस परम वीतराग तत्व पर विश्वास नहीं हुआ। अगर होना चाहिए ऐसा है तो उसी में रचेगा पचेगा, आगे की भूमिका में नहीं जाएगा। आगे की भूमिका है ऐसी है कि जिसमें न रोग है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न खेद है, न कुछ भी नहीं है। वहां तो एकमात्र निरव शांति। सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देव। हमको लक्ष्य वहां रखना है। अभी वितराग देव भी अमेरिका की आग देखते होंगे कि नहीं, उनको तो बिना बताए हमको पता होगी अमेरिका में इतनी लंबी आग लग रही है। अब उनको अनुकंपा होनी चाहिए ना, शाना भगवान तमें
આટલી બધી કરુણા ભાવ ના આવે તો શાના ભગવાન તમે? तो भाई यहाँ जिनेन्द्र देव के मार्ग में भगवान का कोई ऐसा स्वरूप बताया नहीं है। वहाँ तो भगवान मतलब भगवान, ये भगवत तत्व पे श्रद्धा होनी चाहिए। जीव की भगवत तत्व पे श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि वो संसार में रहता है तो अपने जैसा भगवान को मानता है, और अपने जैसी फीलिंग नहीं हो तो यार क्या मतलब है इसे भगवान? शुष्क है, शुष्क नहीं है। धीमे धीमे पता, ये स्वसंवेदन जिसको प्राप्त करना है ना, ऐसा कठोर हृदय बनाना पड़ता है कि हर परिस्थिति में मैं केवल ज्ञान मात्र ही हूं, तब जाके दृढ़ता आती है। तीनों लोक चलायमान हो जाए, ऐसा अगर वज्रपात हो तो भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव विचलित नहीं होता अपने ज्ञान स्वभाव से। सम्यक दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम यद्वज्रेपि पतत्यमि भयचलत् त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवध्य बोधवपुषं बोधाच्चवन्ते नहीं। देखो मामला सम्यक दृष्टि का। पोपाबाईનું राज નથી यहाँ, विचलित होने वाले की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि एव, सम्यक दृष्टि ही ऐसा साहस कर सकता है। कैसा साहस कर सकता है? तीनों लोकों को चलायमान करने वाला, अगर तीनों लोकों को हिला देने वाले वज्रपात हो जाए, ऐसी ध्वनि हो जाए, तो भी वो निसर्ग निर्भयतया, शंका विहाय, शंका को छोड़ता है। कैसे? निसर्ग से, स्वाभाविक ही उसको शंका नहीं हो रही है, स्वभावतः ही वो निशंक है। क्यों? जानंत, जानता है। क्या जानता? स्वमवध्य, मैं किसी के द्वारा मर नहीं सकता। क्यों? बोधवपुषम, क्योंकि मैं ज्ञान रूपी शरीर वाला हूं। कौन से शरीर वाला हूं? ज्ञान रूपी शरीर वाला हूं, इसलिए मैं मर नहीं सकता। वो आग मुझे नहीं जला सकती। जब मुझे नहीं जला सकती तो दूसरों को कैसे जलाएगी? वो भी तो आत्मा है। ये जो जल रहे हैं वो कौन जल रहे हैं? आत्माएं जल रही हैं क्या? शरीर जल रहे हैं। और जिनको शरीर के प्रति मोह है उनको तकलीफ हो रही है। देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसी दृढ़ता चाहिए। पण आम करिए ना मन तो शुष्कता આવી જાય છે। भाई शुष्कता नहीं है, परम ज्ञान है। और फिर बाह्य वर्तन में तो सबके प्रति करुणा का भाव है, सबके प्रति प्रेम का भाव। ये सब दोनों चीजें साथ चलती है। नीचे के गुण स्थान में करुणा भी साथ चल रही है, ज्ञान भी साथ चल रहा है, वैराग भी साथ चल रहा है। सब साथ चलते, चलाने नहीं पड़ते हैं, चलते हैं। काम तो वो एक ही कर रहा है, अपने ज्ञान स्वभाव को साध रहा है। हमेशा 24 घंटे एक ही प्रयत्न चल रहा है, वो अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का। वो तो अपने आप सध रहे हैं, वैराग भी अपने आप बढ़ रहा है। उसी के अनुसार, भूमि के अनुसार करुणा, अनुकंपा वगैरह भी अपने आप बढ़ रही। साधना एक को है, सधेंगे सब। स्वसंवेदन, किसकी बात अभी और विस्तार से आएगा स्वसंवेदन के बारे में। तो अपने तत्वार श्रद्धान को तो कैसे जान सकते हैं अपन? स्वसंवेदन से मुख्य तो। और केवल ज्ञानी सर्व प्रकार से जान सकता। हमारा स्वसंवेदन एक देश है, पूरी तरह से स्वसंवेदन नहीं है, क्योंकि अभी हम कर्म सहित हैं। हमारा उपयोग एक समय में एक कोई जान सकता है। संपूर्ण स्व पर प्रकाशक स्वभाव 12वें गुण स्थान तक प्रकट होता नहीं है। इसलिए वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान से ही हमारा स्वसंवेदन है। इसलिए एक द्वेष स्वसंवेदन ऐसा कहा। माइक
केवल ज्ञानी सर्व प्रकार से जान सकते हैं और सर्वावधि परमावधि दर्शन मोहनी द्रव्य कर्म की स्थिति को देखकर जान सकते हैं। वो कैसे जानेंगे? सर्वावधि ज्ञानी परमावधि ज्ञानी ये क्या है? कर्म वर्गणा को विषय कर सकते हैं। तो अपने अंदर देखते हैं यार भी दर्शन मोहनी कर्म इसके उदय में है कि नहीं? उदय में नहीं, इसका मतलब ये सम्यक दृष्टि है। और अगर इसके निषेध उदय में है तो ये मिथ्या दृष्टि से जान लेते। એટલે અહીંયા જે સમ્યક દર્શન માટે જે સ્વસંવેદન ગમ્ય કીધું છે એ જે કુંકુંદાચાર્ય માન્યાન પ્રાક્ષી કીધું છે એ જ અર્થ થાય છે ને એનામાં અહીંયા? हाँ, मान्यान प्राक्ष मतलब किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, परंतु विनय हमेशा रखना। कोई ज्ञानी ऐसा नहीं होगा कि मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, ऐसे छाती नहीं फुलाएगा। हाँ, सौभाग्य भाई ने, सौभाग्य भाई का विनय देखो कि उनको कृपाणु देव ईडर में ले गए, कितने दिनों तक बोध दिया और इसके बाद जाकर के उनको यथार्थ में ज्ञान प्रकट हुआ। और उन्होंने लिखा, क्या लिखा? दन 8 થયા देह અને आत्मा साव પહાડની જેમ ભિન્ન ભાસે છે, બેફાટ છતાં તમે કોઈ સાચો। देखो उनका विनय कि तलवार और म्यान की तरह उनको अलग एहसास हो रहा है। मैं लग रहा हूं, पर लग रहा है, ये एहसास हो रहा है, परंतु फिर भी आप कहेंगे वो सच्ची बात है। हम तो अनादिकालीन मिथ्यामति वाले हैं, कल्पनाएं भी हो सकती हैं हमारी। आपने जो देखा वो सही है, इसको विनय कहते, इसका नाम विनय। ज्ञानी हो जाते तो कोई उद्धत नहीं हो जाते। अब तो मेरे को दुनिया में किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है, मैं तो ज्ञानी हो गया और बस अब तो स्वतंत्र। ऐसा नहीं है भाई, और अधिक वो तो हाथ जोड़ करके रहेगा, कहीं स्वच्छंद न आ जाए, कहीं अहंकार न आ जाए, ऐसा ध्यान रखता, शत्रु से बच करके। जिसने एक बार राज्य को शत्रुओं से जीता है, वो शत्रुओं से कैसे सुरक्षा करेगा कि फिर से कोई शत्रु न आ जाए, बहुत सुरक्षा करेगा इसका। अन्य का श्रद्धान सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग बाह्य लक्षणों से अन्य की तुलना करके कुछ हद तक अनुमान गहरा जान सकता है। कि जैसे मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मान लो मुझे विश्वास, अब मैं सारी मेरी चित्तवृत्ति देखूंगा, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी दृष्टि हमेशा ऐसी रहती है, मेरे वचन इस प्रकार से रहते हैं, मेरी काया इस प्रकार से रहती है, और आगम में भी इस प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि द्वारा कही गई है। तो अगर ऐसी हो रही है तो इसका मतलब सामने वाला भी हो सकता है। और फिर निकट रहेंगे तो अभिप्रायों का वगैरह का सबका पता पड़ता है। सारा सम्यक दर्शन है पूरा अभिप्राय का विषय, बाह्य प्रवृत्ति का विषय नहीं है। फिर भी बिल्कुल प्रवृत्ति अलग ही हो, दिन भर विषय कषायों में लगा रहे और हो गया हमारा तो अभिप्राय में बद्धु सम्यक त्वच है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सम्यक दृष्टि हो, आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रीति होनी चाहिए। आपके दिन भर में आप करते क्या हो इसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रुचि कहाँ है। दिन भर संसार का ही काम करते रहते हैं तो समझना चाहिए कि कोई आत्मा में रुचि नहीं। रुचि होगी तो थोड़ा ध्यान में बैठेगा, सामायिक भी करेगा, भगवान के दर्शन भी करेगा, थोड़ी भक्ति भी करेगा, दान पुण्य भी करेगा, थोड़ा तप त्याग भी करेगा, तब तो कहा जाएगा कि इसको रुचि प्रकट हुई है। नहीं तो कहाँ कैसे कहा जाएगा? आप तो दिन भर अपने कामों में लगे हुए। जैसे अपने भीतर सम्यक तो प्रकट होने पर अंदर की भाव दशा के अनुरूप बाह्य वचन कायादि की क्रिया होती है, अर्थात जैसा अपना वर्तन है वैसा अन्य में दिखे तथा अन्य निशंकित्वादि गुण भी दिखे तो सामान्य अनुमान लगा सकते हैं कि यह भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। सामान्य अनुमान ही अपना, पूरा नहीं, पूरा तो वो खुद ही जानता है। तथा वर्तमान में जो मिथ्या दृष्टि है परंतु सम्यक तो सन्मुख भूमिका में है, ऐसा मुमुक्षु साधक जीव भी बाह्य लक्षणादि से किंचित अनुमान लगा सकता है।
मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने, वो भी पर कैसे, किंचित, पूरी तरह से नहीं, भूल थाप खा सकते हैं, परंतु उसकी यथार्थता पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। तात्पर्य है कि अन्य का यथार्थ सिद्धांत तो केवल ज्ञान और सर्वावधि परमावधि ज्ञान का ही यथार्थ विषय है। अन्य ज्ञानी या साधक तो मात्र बाह्य लक्षणों द्वारा किंचित अनुमान ही कर सकते हैं। स्वयं का सम्यक्त्व केवल ज्ञान, सर्वावधि ज्ञानी, परमावधि ज्ञानी और स्वसंवेदन गम्य। इसलिए हमको दूसरों को जानने का प्रयत्न नहीं करके अपने को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई यूं विचार करे, मारे बराबर ज्ञानीની પહેચાન કરવી છે અને પછી જ મારે સમર્પણ કરવાનું છે એમને, કેમ કે ખોટી જગ્યા પડી ગયા तो आप कैसे करोगे बताओ। वो तो पहचान तो आप जैसे जैसे जाओगे, पास में रहोगे, सत्संग स्वाध्याय भक्ति बढ़ेंगे, वैसे वैसे होती जाएगी। आप पहले से ही ऐसा करो तो आपके पास तराजू ही नहीं हो। पहले हमेशा श्रद्धा से होता है सारा काम। फर्स्ट श्रद्धा होगी, फिर आपकी मति धीमे धीमे परिष्कृत होगी, और वो गलत निकला तो आपको पता पड़ जाएगा। धीमे धीमे आपकी जैसी योग्यता बढ़ेगी तब पता पड़ जाएगा, परंतु पहले आप मापने जाओ तो किसी को नहीं माप सकते हैं आप। और वास्तव में तो जब सम्यक दृष्टि होंगे तब पता पड़ेगा ये वास्तव में ऐसा ऐसा था। कुछ चीजें तो अपने को उस दशा में जाने पर ही पता पड़ती है, नहीं तो बाह्य आचरण से तो बिल्कुल पता पड़ सकते नहीं कि ये इस प्रकार से था, इसका ये संदर्भ था, ऐसा। इसलिए सारा उपयोग अपन मैं कौन हूं उसका निर्णय करने में लगाओ, अपने स्वभाव की पकड़ में लगाओ, दूसरों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। તમારો પ્રશ્ન છે? सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।